चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज कैसा बनाना है? समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी दो भुजा बराबर होती है और इसमें जो भुजा बराबर होनी है वो हमको दिया है। कौन सी भुजा बराबर है? ए बी बराबर ए सी है। तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज है, हम इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया हमने? ए बी सी। और इसमें कह रहा है कि जो भुजा ए बी है वो बराबर है ए सी के। भुजा ए बी बराबर है किसके? ए सी के। और नेक्स्ट एंगल बी एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? एंगल बी है और यहाँ पे क्या है? एंगल सी है। अब ये जो एंगल बी और सी के समद्विभाजक हैं बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व भी करते चलते हैं इसी समय। लिखिए सॉल्यूशन। हमें क्या दिया है? देखिए हमें क्या दिया है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर किसके? ए सी के। जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी। स्टूडेंट देखिए, ये जो ए बी है वो बराबर ए सी है, ए में दिया है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं? ये जो एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल सी के। आप कहोगे क्यों? तो हम कहेंगे देखिए, जो भुजा बराबर होती है तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इस भुजा के सामने का ए वाला कोण और इस भुजा के सामने का ए वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। लिखिए, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर होता है। अब हमें एंगल बी का समद्विभाजक ड्रॉ करना है। तो एंगल बी का समद्विभाजक हमने कुछ इस तरीके से खींचा और एंगल सी का समद्विभाजक हमें खींचना है। हमने इसको कुछ इस तरीके से खींचा। जो समद्विभाजक होता है वो एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। ए वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। अब एंगल भी बराबर है एंगल सी के, तो ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग यहां से देखिए, एंगल बी हमारा बराबर है एंगल सी के। तो यहां से अगर हम लोग एंगल बी बाई टू की बात करें, बी बाई टू क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये जो एंगल बी बाई टू है वो बराबर हो जाएगा एंगल सी बाई टू के। अब यहां से देखिए, अगर हम लोग इस वाले में देखें, चलिए इसको हम यहां से मिला देते हैं। कह रहा कि ए और ओ को जोड़िए, तो जोड़ दीजिए ए और ओ को। हमने ए और जो ओ को इस तरीके से जोड़ दिया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब हम लोग किस में देखेंगे? त्रिभुज ए बी ओ में। त्रिभुज ए बी ओ में क्या होगा? ये जो एंगल है ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर हो जाएगा। देखिए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए सी ओ के। देखिए बी बराबर सी है तो इसके हाफ भी बराबर होंगे और इसका हाफ हमने यहां से लिखा। त्रिभुज ए बी ओ में से जो एंगल ए बी ओ है वो बराबर होगा ए सी ओ के। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए हमें क्या दिखाना है। हमें दिखाना है ओ बी बराबर ओ सी। यहाँ पे देखिए, ये जो ओ बी है हमें ओ बी को दिखाना है बराबर किसके? ओ सी के। देख लीजिए, ये जो ओ बी आपको दिख रहा है, इस ओ बी को
हमें OC के बराबर दिखाना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग सोचिए OB को OC के बराबर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, सोचिए जरा। देखिए अगर हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा दें कि यहाँ पे ये जो हमारा त्रिभुज ABO है, अगर हम लोग त्रिभुज ABO को बराबर दिखा दें त्रिभुज ACO के, देखिए अगर हम लोग ACO को सर्वांगसम दिखा दें, सॉरी, अगर हम लोग ABO को सर्वांगसम दिखा दें ACO के, तो हम जानते हैं जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं इनके जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए लिखिए त्रिभुज ABO तथा ACO में, त्रिभुज ABO तथा ACO में, ABO तथा ACO में क्या हो जाएगा, देखिए ए जो भुजा AB है वो बराबर है AC के, क्योंकि हमें दिया है तो लिखो AB बराबर AC। क्यों बराबर है, दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए AB बराबर AC हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए जो एंगल है बराबर है इस एंगल के, तो एंगल ABO बराबर है एंगल ACO के। तो लिखिए एंगल ABO बराबर है एंगल ACO के, और इसको हमने किस बेसिस पे लिखा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो AO है त्रिभुज ABO और ACO में AO बराबर AO है क्योंकि उभयनिष्ठ है, लिख दीजिए AO बराबर AO क्योंकि उभयनिष्ठ है। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर देखिए, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से लिखिए ये जो त्रिभुज ABO है, लिख दीजिए त्रिभुज ABO सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACO के। त्रिभुज लिखिए इसको त्रिभुज ACO के, और किस बेसिस पे हमने लिखा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से। स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए ये जो त्रिभुज ABO है वो सर्वांगसम हो चुका है ACO के, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा OB है OB बराबर हो जाएगा OC के। आप लोग कहोगे क्यों, अभी हम बता रहे हैं क्यों। लिखिए OB बराबर OC हो जाएगा क्योंकि जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, जैसे सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो इनकी जो भी संगत भुजाएं होंगी, संगत जो भी भाग होगा वो बराबर होता है। लिख दीजिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड भाग पे चलते हैं और इसको दिखाते हैं। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे ये जो लाइन आपको AO दिख रही है, ये जो आपको AO दिख रही है, देखिए ये जो AO है इसको समद्विभाजित कर रहा है, हमें दिखाना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए ये जो एंगल है, देखिए कौन सा एंगल, B
ए ओ, एंगल बी ए ओ बराबर हो जाएगा किसके, सी ए ओ के। एंगल बी ए ओ बराबर होगा एंगल सी ए ओ के। क्यों बराबर होगा, देखिए क्योंकि अभी अभी हमने ये दिखाया, प्रूव किया कि ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, देखिए ए बी ओ सर्वांगसम है ए सी ओ के। जब ए बी ओ सर्वांगसम है ए सी ओ के, तो इसकी जो भी संगत भुजाएं होंगी, संगत भाग होंगे, वो बराबर होते हैं। तो ए वाला बराबर था, देखिए इसका ए इसके बराबर था, साइड इसके बराबर थी, तो बचा कौन, इसके ऊपर जब आप इस तरीके से रखोगे तो यही वाला भाग ना इसके ऊपर आएगा, तो ए बराबर हो जाएगा इसके। लिख दीजिए त्रिभुज ए बी ओ, चूंकि जो ए बी ओ है, ए बी ओ सर्वांगसम है किसके, ए सी ओ के। तो इस तरीके से देखिए क्या हो गया, ये जो एंगल है ए वाला एंगल बराबर हो गया इसके, और देखिए बी ए ओ बराबर हो गया एंगल सी ए ओ के। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये जो त्रिभुज है सर्वांगसम है, और हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। देखिए ए इसके बराबर कब होगा, जब ए इसको बराबर, जब इसको बीच से काटेगा, इसको समद्विभाजित करेगा। तो लिख दीजिए, इससे यह सिद्ध होता है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।